हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणोदन वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। आज 45वां अध्याय का पाठ होगा। 44वां अध्याय में था 44वां अध्याय का प्रश्न था कि जब 60,000 सगर के जो पुत्र थे गंगा जी उनको आके अपलवाहित कर गए, उनको भिजा गए, मतलब बहा ले गई अपने साथ। तो सब जो ब्रह्मा जी थे वहां पे आए, राजा भागीरथी के पास आए और उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी बोले कि तुमने तो राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार कर दिया। अब जो गंगा जी है तुम्हारी पुत्री होके रहेंगी, तुम्हारा नाम भागीरथ है और गंगा जी का नाम भागीरथी होगा, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। फिर राजा सगर भी गंगा जी को लाना चाहते थे। फिर उनके पौत्र अंशुमान पुत्र लोग तो 60,000 जली गए थे और बड़ा पुत्र को बाहर निकाले दिए थे, देश निकाला दे दिए थे। तो उनका पुत्र अंशुमान वो भी गंगा जी के लाने की प्रतिज्ञा पूरी ना कर सके। और अंशुमान के जो पुत्र थे दिलीप, वो भी नहीं ला पाए। जो दिलीप भगीरथी के पिता थे बोले कि यहाँ पे लाने की इच्छा थी। तुम्हारे पिता जो दिलीप थे उनको भी गंगा जी को यहाँ लाने का इच्छा था कि उद्धार हो, लेकिन वो भी नहीं ला पाए। लेकिन तुम इस कार्य में सफल हो। भगीरथी को बोलते हैं कि तुम इस धरती पर गंगा जी को लाने में सफल हुए। अब तुम अपने सब पितामह का तर्पण करो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं अपने लोक को चला जा रहा हूँ, तुम अपनी राजधानी में चले जाओ। इस तरह फिर इसका महात्म्य बताते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम जी को बता रहे हैं, एक ककुस्त कुलभूषण राम जो इसका श्रवण करता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, आयु की वृद्धि एवं कीर्ति का विस्तार होता है। मतलब बता रहे थे एक पाठ सुनने से, गंगा अवतरण पाठ सुनने से सब मन की कामना पूरी होती है। अब 45वां अध्याय में देवताओं और दैत्यों द्वारा क्षीर समुद्र का मंथन, भगवान रुद्र द्वारा हलाहल विष का पान, भगवान विष्णु के सहयोग से मंदराचल का पाताल से उद्धार, उसके द्वारा मंथन, धन्वंतरी, अप्सरा, वारुणी, उच्च सभा, कौस्तुभ, अमृत उत्पत्ति, देवासुर संग्राम में दैत्यों का संहार। अब यहाँ पे जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें जो सब रत्न निकले थे, उस सब रत्न विष पहले निकला था जिसे शंकर भगवान ने पिया, और देवता और असुर का युद्ध होता है, सागर मंथन होता है, उसमें से सब रत्न निकलते हैं। इस अध्याय में यही है। विश्वामित्र वचा श्रुत्वा राघव स लक्ष्मण
विस्मय परम गत्वा विश्वामित्रमथा ब्रवीत। विश्वामित्र जी की बातें सुनकर लक्ष्मण सहित राम जी बड़े विस्मय हुए। वे मुनि से इस प्रकार बोले, अत्यंत अद्भुतम ब्रह्मम कथितम परमम त्वया गंगावतरणम पुण्यम सागरस्यापि पूर्ण पूर्णम। आपने गंगा जी के स्वर्ग से उतरने और समुद्र को भरने की बड़ी उत्तम और अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई। क्षण भूतेव नवरात्रि संवृत्तेयं परंतपा इमाम चिंतयतो सर्वाम निखिलेन कथाम तवा। काम क्रोध आदि शत्रुओं को संताप देने वाले महर्षि, आपकी कही हुई संपूर्ण कथा पर पूर्ण रूप से विचार करते हुए हम दोनों भाई यहाँ एक रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। राम जी कहते हैं कि आपने जो इतना अद्भुत कथा सुनाई, तो कथा को सुनते सुनो रात कब बीत गया हम लोग को पता ही नहीं चला, लगा एक क्षण बीता है। तस्य सा सर्वे सर्वामम सौमित्रिणा सह जगाम चिंतयानस्या विश्वामित्र कथा शुभम। विश्वामित्र जी लक्ष्मण के साथ इस शुभ कथा पर विचार करते हुए मेरी भी यह सारी रात बीत गई है। तथा प्रभाते विमले विश्वामित्र तपोधना वाचा राघो वाक्यम पिताहीनकम कमहृदमा। तत्पश्चात निर्मल प्रभात उपस्थित होने पर तपोधन विश्वामित्र जब नित्य कर्म से निवृत्त हो चुके, तब श्री राम जी उनके पास आकर जाकर बोले, गता भगवती रात्रि सोतव्यम परम सुतम तराम सरिताम श्रेष्ठा पुण्याम त्रिपद गाम नदी। मुनि विश्वामित्र मुनि, यह पूजनीय रात्रि चली गई, सुनने से योग सर्वोत्तम कथा मैंने सुन ली। अब हम लोग सरिता में श्रेष्ठ पुरुष सलीला त्रिपदा गामिनी नदी गंगा के उस पार चले। अब बोले जो तीन पदा मतलब तीन जगह से हुआ है ना, स्वर्ग से, धरती से और रसातल से। रसातल में भी चली गई थी, तो तीन जगह से आने वाली गंगा जी को हम लोग अब पार हो। न ऋषि सुखातीर्णम ऋषिणाम पुण्य कर्मणाम भगवंतम या प्राप्तो ज्ञात्वा त्वरितमागता। सदा पुण्य कर्म में तत्पर रहने वाली ऋषियों की यह नाव उपस्थित है। राम जी बोले, ऋषि लोग यहाँ नाव लगा दिया है, इस पर सुखद आसन बिछा है। आप परम पूज महर्षि को यहाँ उपस्थित जानकर ऋषियों की भेजी हुई नाव बड़ी बड़ी तीव्र गति से यहाँ आई है। तस्तत वचनम सुत्वा राघवस्य महात्मना संतारम कारयामासं सहृष्यस्य कौशिका। महात्मा रघुनंदन की बात सुनकर विश्वामित्र ने पहले ऋषियों सहित श्री राम लक्ष्मण को पार कराया। उस नदी में पहले राम जी लक्ष्मण और ऋषि लोग को विश्वामित्र ने पार कराया। उत्तरम तीरमासाद्य संपूज्य ऋषि गणा तथा गंगा कूले निविष्टास्ते विशालम ददुषु पुरम। तत्पश्चात स्वयं उत्तर तट से पहुंचकर उन्होंने वहां रहने वाले ऋषियों का सत्कार किया। फिर सब लोग गंगा जी के किनारे ठहर कर विशाला नामक पुरी की शोभा देखने लगे। वो लोग गंगा जी पार हुए, वहां विशाला नाम की एक पुरी थी, पुरी नगर एक तो था। ततो मुनिवरम तृणा जगाम सह राघवा विशालम नगरी रम्या दिव्यां सर्गोपमाम तथा। तदंतर श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर मुनिवर विश्वामित्र तुरंत उस दिव्य एवं रमणीय नगरी विशाला की ओर चल दिए, जो अपनी सुंदर शोभा से स्वर्ग के समान जान पड़ती थी। अतः रामो महाप्रज्ञो विश्वामित्र महामुनि प्रपच्छ प्रांजल भूत्वा विशालाम उत्तमाम पुरी। उस समय परम बुद्धिमान श्री राम ने हाथ जोड़कर उत्तम विशालापुरी के विषय में महामुनि विश्वामित्र से पूछा, कतमो राजवंशोऽयं विशालायां महामुनि सोतुमिच्छामि भद्रम ते परम कौतूहली में। महामुनि आपका कल्याण हो, मैं यह सुनना चाहता हूँ कि विशाला में कौन सा राजवंश राज करता है, इसके लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामस्य पुनिपुंगवा आख्यातुं तत समारेभे विशालायां पुनिपुंगवा। आख्यातुं तस् समारेभे विशालं पुरातनं
श्री राम का वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने विशालापुरी के प्राचीन इतिहास का वर्णन आरंभ किया। सूयताम राम शक्रस्य कथां कथयता श्रुताम अस्मिन् देशे हि यत्यावृतं सुडु तत्त्वेन राघवा। रघुकुल नंदन श्री राम, मैंने इंद्र के मुख से विशालापुरी के वैभव का प्रतिपादन करने वाली जो कथा सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। इस देश में जो वृतांत घटित हुआ है यथार्थ रूप से श्रवण करो। पूर्व कृते उगे रामदिते पुत्र महाबला आदित्यश्च महाभागा वीरवंता सुधार्मिका। श्री राम पहले सतयुग में दिति के पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे और अदिति के धर्मात्मा पुत्र महाभाग देवता भी बड़े शक्तिशाली थे। तथा तेषां नराभ्याज्ञा बुद्धि नासीन महात्मनाम अमराज विजराज सेवा कथम सर्वो निरामया। पुरुष सिंह, उन महान दैत्यों और देवताओं के मन में विचार हुआ कि हम कैसे अजर अमर और निरोग हो। तेषां चिन्तयताम तत्र बुद्धिरासीत् विपश्चिताम क्षीरोदम थन कृत्वा रसं प्राप्य साम तत्र वे। इस प्रकार चिंतन करते उन्होंने विचारशील देवता और दैत्यों की बुद्धि में यह बात आई कि हम लोग यदि क्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें से निश्चय ही अमृतमय रस प्राप्त होगा। ततो निश्चिता मंथन युक्तं कृत्वा या वासुकी मंथानं मदरा कृत्वा मंदूरामिति जसा। समुद्र मंथन का निश्चय करके उन अमित तेजस्वी देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल को मथानी बनाकर धीरे क्षीर सागर को मथना आरंभ किया। अतः वर्ष सहस्रेणा युक्त सर्प शिरांसि च वामं तो अति विषम तत्र ददर्शुम दर्शने शिला। तदंतर 1000 वर्ष बीत जाने पर रस्सी बने हुए सर्प के बहुत मुख अत्यंत विष उगलते हुए वहां मंदराचल की शिखाओं की ओर अपने दांतों से डसने लगे। जो पत्थर बड़े बड़े थे, जो सर्प थे, जो रस्सी बना हुआ था सर्प अपने मुंह से विष निकालने लगे। उत्पातम अग्निशंकासम हलाहल महाविषम तेन दग्धम जगत सर्वा सदैव असुर मानुषम। तब उस समय वहां अग्नि के समान दाहक हलाहल नामक भयंकर विष ऊपर उठा और उसने देवता असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण जगत को दग्ध करने की आज्ञा दी। अतः देव महादेवा शंकर शरणार्थिना जम्मू पशुपति रुद्रा त्राहि 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 तुष्टुटु। यह देख देवता शरणागति होकर सबका कल्याण करने वाले महान देवता पशुपति रुद्र की शरण में गए और त्राहि त्राहि की पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। एवं मुक्ता ततो देवा देव देव देवर्षरा प्रभु प्रादुरासी ततो अत्रैव शंख चक्रधरो हरि। देवताओं के इस प्रकार पुकारने पर देवादेश्वर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। फिर वहीं शंख चक्रधारी श्री हरि भी उपस्थित हो गए। वाचे नयन विस्मिता कृत्वा रुद्रम शूलधरम हरि देवते ही मध्यामाने तु यत्पूर्वे समस्तमुस्मृताम तत्त्वदीयं सुरश्रेष्ठा सुराणामर्घतो हि यत् अग्रपूजामिं सृष्ट्वा गिडामेदं विषम प्रभु। श्री हरि ने त्रिशूलधारी भगवान रुद्र से मुस्कुराकर कहा, देवताओं के मंथन करने पर जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है वह आपका भाग है, क्योंकि आप सब देवताओं में अग्रण है। प्रभु अग्र पूजा के रूप में प्राप्त हुआ विष को आप यहीं खड़े होकर ग्रहण करें। शंकर जी को विष्णु जी बोलते हैं कि आप सब देवताओं में सबसे प्रथम स्थान आपका है, इसलिए आप ये विष पहले निकला है समुद्र मंथन से, इसलिए आप इसको आप ग्रहण करें।
इति युक्ता च सुराश्रेष्ठा तत्रैवान्तरधीयता देवतानां भयं दृष्ट्वा श्रुत्वा वाक्यं तु सांगृढा हलाहलबीसं घोरं सङ्ग्राहामृतोत्पमं देवानां विसिज्यदिषु से जगां भवान हरि। ऐसा कहकर देव शिरोमणि विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। देवताओं का भय देखकर भगवान विष्णु की पूर्वोत्तर बात सुनकर देवेश्वर भगवान रुद्र ने उस घोर हलाल विष को अमृत को के समान मानकर अपने कंठ में धारण कर लिया और देवताओं को विदा करके वे अपने स्थान को चले गए। ततो देवसुरा सर्वे ममन्नु रघुनंदना अभिवेशत पातालम मंथानम पर्वतोत्तमम्। रघुनंदन विश्वामित्र जी संबोधित करते राम जी को, रघुनंदन। तत्पश्चात देवता असुर सब मिलकर सागर का मंथन करने लगे। उस समय मथानी बना हुआ पर्वत पताल में घुस गया। जो मंदराचल पर्वत था वो पताल में चला गया। जो मथानी इसको सांप से बांध के जिसको मथ रहे थे क्षीर सागर को, वो जो मथने वाला था वो मथानी वो अंदर चला गया। ततो देवस गंधर्वा तुष्टु मधुसूदना त्वं गते सर्वभूतानां विशालानां। ततो देवस गंधर्वा तुष्टुर्भु मधुसूदना त्वां गते सर्वभूतानां विशेषण दियोकाशां पलायास्मान महाबाहो गिरिमुद्धर्तुमर्हसि। तब देवता और गंधर्व भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। आप ही संपूर्ण प्राणियों की गति हैं, विशेषता देवताओं के अवलंबन तो आपसे ही है। आप हमारी रक्षा करें, इस पर्वत को उठाएं। भगवान विष्णु से सब प्रार्थना कर रहे हैं देवता लोग। इति श्रुत्वा ऋषिकेशा कामठम रूप आस्थिता पर्वतम पिष्टता कृत्वा शिशये तद्रुदते हरि। यह सुनकर भगवान ऋषिकेश ने कच्छप का रूप धारण कर लिया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर वे हरि वहीं समुद्र के भीतर सो गए। मतलब भगवान कच्छप का रूप धारण करके पानी के अंदर जाते हैं। अपनी पीठ पे जो पर्वत था डूब गया था पहाड़, मंदराचल पहाड़, तो उसको अपनी पीठ पे धारण करते हैं और धारण करके वहीं सो जाते हैं। पर्वताग्रतु लोकात्मा हस्ताने क्रम केशवा देवतानां मध्यत्ता स्थित्वा मन्नतां पुरुषतता। फिर विश्वात्मा पुरुषोत्तम भगवान केशव उस पर्वत शिखर को हाथ से पकड़कर देवताओं के बीच में खड़े होकर समुद्र के बीच मंथन करने लगे। फिर भगवान उसको हाथ में पकड़े और लेके समुद्र के बीच खड़े होकर स्वयं समुद्र का मंथन करने। भगवान उसको कश्यप का रूप, एक तो कश्यप रूप धरे थे, दूसरे फिर पुरुषोत्तम का रूप केशव रूप धर के एक और रूप पकड़े, तो ऊपर आके उसको फिर पकड़ के भगवान स्वयं मथने लगे क्षीर सागर को। अतः वर्ष सहस्रेण आयुर्वेदमयं पुमान् उत्तिष्ठा सुधर्मा सदंड सकमंडलु पूर्वधन्त्वनीनामाप्सरा च सुवर्ष च। तदंतर 1000 वर्ष बीत जाने पर क्षीर सागर से एक आयुर्वेद में धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुआ, जिनमें एक हाथ में दंड दूसरे में कमंडल था। उनका नाम धन्वंतरी था। इसके प्रकट के साथ सागर में सुंदर कांति वाली बहुत सी अप्सराएं प्रकट हुई। आपसु निर्मद अनादेन रसा तस्मात् वरस्त्रिया उत्पेजुन मनुज्येष्ठा तस्मात् अप्सरो भवान। मैंने मंथन करने से ही आप में उसके रस से सुंदर स्त्रियां उत्पन्न हुई थी, इसलिए अप्सरा कहलाई। षष्टिकोटेव भवन्ता तामस अप्सराणां सुवर्चसाम् आशंकास्तु काकुस्थम यस्तामस परिचारिका। फिर विश्वामित्र बोले राम जी को कि ककुस्थ उन सुंदर कांति वाली अप्सराओं की संख्या 60 करोड़ थी। जो मंथन से निकली, जो कन्याएं निकली, अप्सरा निकली, उनकी संख्या 60 करोड़ थी। और उनकी जो दासियां थी उनकी तो गिनती नहीं थी। उनकी जो परिचारिकाएं थी उनकी गणना नहीं की जा सकती, वे असंख्य थी।
नातां ता प्रतिगृह्णन्ति सर्वाते प्रतिज्ञान न चातां सा प्रतिगृह्णन्ति सर्वे ते देवदानवा अति अप्रतीत ग्रहण देवा सत्ता वे साधरा स्मृता। उन अप्सराओं को समझ देवता और दानव कोई भी अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण ना कर सके, इसलिए साधारणता मानी गई। वरुणस्ता तथा कन्या वारुणी रघुनंदना उत्पाता महाभागम मार्गमाणा परिग्रह। रघुनंदन, विश्वामित्र जी बोले, रघुनंदन तदंतर वरुण की कन्या वारुणी जो सुरा की अभिमानी देवी थी प्रकट हुई और अपने को स्वीकार करने वाले पुरुष की खोज करने लगी। दिते पुत्रान ताम्रामा जगृहु वारुणात्मजा अदितेस्तु सुता वीरम जगुस्ता ताम निंदिताम। वीर श्री राम दैत्यों ने उस समय वरुण कन्या सुरा को भी नहीं ग्रहण किया, परंतु अदिति के पुत्र ने इस सुंदरी को ग्रहण कर लिया। असुरास्तेन दैतेया सुरास्तेन आदिते सुता दृष्टा प्रमुदिस्तास्तानाक वारुणे ग्रस्तता सुरा। सुरा से रहित होने के कारण दैत असुर कहलाए और सुरा के सेवन के कारण अदिति के पुत्र को सुर कहा गया है। सुर के उच्चे सवा है श्रेष्ठ मणिरत्न चा कौस्तुभम उदिष्टन नर श्रेष्ठम तदेव अमृतम उत्तमम। नर श्रेष्ठ उत्तम घोड़ों में उत्तम उत्सवा घोड़ा मणिरत्न कौस्तुभ परम उत्तम अमृत का भी प्रकट हुआ, मतलब समुद्र से निकला घोड़ा हाथी और अमृत। अता तस्कृते रामा महानासीद कुलाचया आदिस्तेव तथा पुत्रा तिथि पुत्रान योधना। श्री राम उस अमृत के लिए देवता और असुरों के कुल का महान संहार हुआ। अदिति के पुत्र दिति के पुत्र के साथ युद्ध करने लगे। एकतामागमन सर्वे असुरा राजसेसा युद्धमासीन महाघोरे वीरे त्रैलोकवासिरा। समस्त असुर राक्षसों के साथ मिलकर एक हो गए और वीर देवताओं के साथ उनका महाघोर संग्राम हो गया, जो तीनों लोगों को मोह में डालने वाला था। यदा चयम गता सर्वम तथा विष्णु महाबला अमृतोसो अहरत तूर्णम माया मास्ताय मोहिनी। जब देवता और असुरों का सारा सब छीड़ हो गया, तब महाबली भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय लेकर तुरंत ही अमृत का अपहरण कर लिया। एकतांबी मुखम विष्णु मच्चरम पुरुषोत्तमम संपिष्टास्ते तदा बुद्धे विष्णुना प्रभ विष्णुना। जो दैत बल पूर्वक अमृत छीन लाने के लिए अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के सामने गए, उन्हें प्रभावशाली भगवान विष्णु ने उस समय युद्ध में पीस डाला। आदि तेरा जराद्वत्मा वीरोदिते पुत्रा निज गृहे अस्मिन घोरे महायुद्धे दैत्य आदित्यो वृषम। देवता दैत्यों के साथ युद्ध में अदिति पुत्र वीर पुत्रों के दिति पुत्रों का विशेष संहार किया। निहत्य अदिति पुत्रासु राज्यम प्राप्य पुरंदरा ससाम मुदितो लोकानां संगीणां चारु संगणम संगना सचराचारणान। दैत्यों का वध करने के पश्चात त्रिलोक की राज पाकर देवराजेंद्र बड़े प्रसन्न हुए। ऋषियों तथा चारण सहित समस्त लोगों पर शासन करने लगे। इत्याते श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का बालकांड पंचचत्वारि सर्गा। इस प्रकार से निर्मित वाल्मीकि आश्रमण आदि काव्य के बालकांड में 45वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम सिया राम।
सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय सीताराम।